हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टू द लाइट हाउस। टू द लाइट हाउस ये एक 1927 का मॉडर्निस्ट नॉवल है जिसे लिखा है इंग्लिश राइटर वर्जीनिया वॉल्फ ने। वर्जीनिया वॉल्फ ने इस नॉवल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज़ करते हुए कैरेक्टर्स की इनर थॉट्स को एक्सप्लोर किया है। तो चलें पहले इस नॉवल की समरी पढ़ते हैं और उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे। टू द लाइट हाउस इस नॉवल के 3 पार्ट्स हैं, मतलब ये नॉवल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है द विंडो, सेकंड पार्ट टाइम पासिस एंड थर्ड पार्ट द लाइट हाउस। फर्स्ट पार्ट है द विंडो, जिसकी सेटिंग है रामसेस समर हाउस ऑन द आइल ऑफ स्काई, स्कॉटलैंड। अब नॉवल ओपन होता है वर्ल्ड वॉर से कुछ ही टाइम पहले। नॉवल की ओपनिंग होती है समर हाउस से। मिस्टर और मिसेस रामसे अपने 8 बच्चों के हमरा समर हाउस में वेकेशंस के लिए आए होते हैं। उनके साथ उनके कुछ मेहमान भी होते हैं। वो लोग समर हाउस पे छुट्टियां मनाने आते हैं। अब मिस्टर और मिसेस रामसे का 6 साला बेटा जेम्स रामसे एक दिन जिद करता है कि वो लाइट हाउस को विजिट करना चाहता है। मिसेस रामसे बहुत मोहब्बत से और शफकत से उसे समझाती हैं कि अगर सुबह मौसम ठीक हुआ तो वो लाइट हाउस को ज़रूर विजिट करेंगे। लेकिन मिस्टर रामसे, जो कि एक सख्त मिजाज इंसान है, वो अपने बेटे से कहते हैं कि सुबह मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और वो लाइट हाउस को विजिट नहीं कर सकते। जिस पर उनका बेटा सोचता है कि उनके वालिद बहुत सख्त मिजाज और बुरे इंसान हैं और वो हमेशा अपने बच्चों को परेशान करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब जेम्स इस चीज़ पर बहुत बुरा महसूस करता है, लेकिन मिसेस रामसे उसे समझाती हैं कि अगर मौसम ठीक हुआ तो वो पूरी कोशिश करेंगी कि लाइट हाउस को विजिट कर सकें। मिसेस रामसे अपने घर में, अपने हाउस होल्ड में एक इमोशनल सपोर्ट का काम करती हैं। वो अपनी फैमिली के लिए एक इमोशनल सपोर्ट है जो हर एक को इनकरेज करती हैं, उनकी हौसला अफजाई करती हैं और लोगों के साथ बहुत मोहब्बत से और शफकत से मिलती हैं। वो अपने घर को बहुत मोहब्बत से जोड़े रखती हैं। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर रामसे बहुत अजीब तबीयत के मालिक हैं। वो एक फिलोसोफर बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम होती है। इस वजह से वो सख्त मिजाज हैं। वो मिसेस रामसे की सपोर्ट पर, इमोशनल सपोर्ट पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उन्हें अपने हर एक डिसीजन के लिए मिसेस रामसे की इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इस तरह से ये हाउस होल्ड, ये घराना चल रहा होता है। बच्चे भी अपनी माँ की इमोशनल सपोर्ट पर चल रहे होते हैं और मिस्टर रामसे भी। अब उन लोगों के साथ कुछ गेस्ट भी घर में रुके होते हैं, जिनके अंदर नंबर 1 पर है चार्ल्स टेंसले, जो कि मिस्टर रामसे का स्टूडेंट है और वक्तन फवक्तन उनकी तारीफों में लगा रहता है। सेकंड गेस्ट हैं लिली ब्रिस्को, जो कि एक पेंटर हैं और वो समर हाउस पर मिसेस रामसे की पेंटिंग बनाने की कोशिश करती हैं। वो समर हाउस में रह रही होती हैं और वहाँ पर वो चाहती हैं कि वो मिसेस रामसे को पेंट करे, उनकी एक पेंटिंग बनाए। जबकि चार्ल्स को ये लगता है कि लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, वो अच्छी पेंटर्स और अच्छी राइटर्स नहीं बन सकती और इस बात पर वो लिली को वक्तन फवक्तन चिढ़ाता है, उसे कहता है ये बात जो लिली को बुरा लगता है। अब मिसेस रामसे सब लोगों को खाने की टेबल पर इकट्ठा करती हैं ताकि माहौल अच्छा हो सके, क्योंकि जेम्स पहले ही परेशान है और बच्चों का मूड ऑफ हो गया है क्योंकि वो लाइट हाउस को विजिट करना चाहते थे, लेकिन मिस्टर रामसे ने मना कर दिया। अब मिसेस रामसे सबको डिनर टेबल पर बुलाती हैं। सब लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सीरियस माहौल होता है। कुछ ही देर के बाद मिसेस रामसे उस सीरियस माहौल से उठकर चली जाती हैं। वो डिनर टेबल को छोड़ देती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें कुछ अपनी माजी की यादें याद आ जाती हैं, जिनकी वजह से वो अपने कमरे में चली जाती हैं। मिस्टर रामसे भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और फिर वो कुछ देर के लिए खामोशी से बैठे रहते हैं। कुछ देर के बाद मिस्टर रामसे फिर से
अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखते हैं मिसेस रामसे के सामने और उनसे कहते हैं कि वो प्यार का इजहार करें। यानी कि मिस्टर रामसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मिसेस रामसे उनके साथ प्यार का इजहार करें, लेकिन मिसेस रामसे इस चीज़ को इग्नोर करते हुए उनसे कहती हैं कि उन्होंने जेम्स को जो भी मौसम के बारे में कहा वो सही कहा था और उन्हें लगता है कि सुबह मौसम ठीक नहीं होगा लाइट हाउस के लिए, जिस पर मिस्टर रामसे को अच्छा लगता है कि मिसेस रामसे ने उनका साथ दिया। और इस तरह से वो इकट्ठे शाम में बैठे रहते हैं और फिर रात हो जाती है। रात में सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं और इस तरह से कई रातें गुजर जाती हैं और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट का टाइटल है टाइम पासेस। अब वक्त बहुत जल्दी से गुजर जाता है। मिस्टर और मिसेस रामसे अपने घर वापस आ जाते हैं और वक्त बहुत जल्दी से गुजर जाता है। उनका समर हाउस भी वक्त के साथ साथ पुराना होने लग जाता है। वहाँ पर घास उग आती है और कीड़े मकोड़े हर तरफ हो जाते हैं और वक्त के साथ साथ वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लोग काफ़ी अरसा वहाँ पर नहीं जाते, जिसकी वजह से उनका घर ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब वक्त के साथ साथ एक रात मिसेस रामसे भी मर जाती हैं, उनका इंतकाल हो जाता है। उनके बेटे एंड्रयू रामसे भी जंग में उनकी भी डेथ हो जाती है और उनकी बेटी प्रियो वो भी चाइल्ड बर्थ के दौरान मर जाती है। अब फैमिली की इमोशनल सपोर्ट यानी कि मिसेस रामसे उनकी डेथ हो जाती है और चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। मिस्टर रामसे जो कि एक सख्त मजाज और अजीब तबीयत के इंसान थे, वो भी बदल जाते हैं क्योंकि उनके पास अब इमोशनल सपोर्ट नहीं रहती। बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और इस तरह से टाइम बहुत जल्दी से गुजर जाता है। 10 साल गुजर जाते हैं और इन 10 सालों में उनका समर हाउस बिल्कुल बदल कर रह जाता है। लेकिन 10 साल के बाद मिस्टर रामसे अपने बच्चों के साथ समर हाउस दोबारा वापस जाने का सोचते हैं। उनकी हाउसकीपर मिसेस मैकनैब को जब ये बात पता चलती है तो वो समर हाउस को बेहतर बनाने में लग जाती हैं। वो उसकी सफाई करती हैं और उसका हुलिया बेहतर कर देती हैं, जिसके बाद मिस्टर रामसे अपने बच्चों के साथ समर हाउस 10 साल के बाद वापस लौटते हैं और उनके साथ लिली भी आती है जो कि एक पेंटर है। और यहाँ पर सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब आता है लास्ट एंड थर्ड पार्ट, द लाइट हाउस। मिस्टर रामसे अपने बच्चों के साथ समर हाउस वापस लौटते हैं। लिली भी वापस पहुंचती है, लेकिन उनके साथ उनका इमोशनल सपोर्ट नहीं होता। मिसेस रामसे नहीं होती, उनकी डेथ हो चुकी है और अब वक्त दोबारा से वैसे ही पहले पार्ट की तरह दोबारा से आहिस्ता हो जाता है। सेकंड पार्ट में वक्त बहुत जल्दी से गुजरा था, मिसेस रामसे की डेथ हुई, बच्चों की डेथ हुई, लेकिन थर्ड पार्ट में अब टाइम दोबारा से स्लो हो जाता है। मिस्टर रामसे अपने बच्चों के साथ घर वापस आते हैं समर हाउस, लेकिन घर का हुलिया पहले से बदल चुका होता है। लिली भी वापस पहुंचती है और वो अपनी पहले वाली पेंटिंग को मुकम्मल करने की कोशिश करती है। वो मिसेस रामसे को याद करती है और दोबारा से अपनी पेंटिंग करना शुरू करती है। मिस्टर रामसे समर हाउस पहुंचकर अपने बच्चों से कहते हैं कि वो लाइट हाउस को विजिट करने के लिए जाएंगे, जिस पर बच्चे बहुत हैरान होते हैं। अब अगली सुबह जब वो लोग अपना सफ़र शुरू करने वाले होते हैं तो किसी बात पर मिस्टर रामसे को गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा फ़ौरन से ही नर्म हो जाता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पास इमोशनल सपोर्ट नहीं है। उनके बच्चे या लिली उन्हें वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए वो फ़ौरन से नर्म हो जाते हैं। अब वो लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं और रास्ते में मिस्टर रामसे का अपने बच्चों के साथ रवैया बहुत प्यार भरा होता है, बहुत मोहब्बत भरा होता है और उनके बच्चे भी अपने फादर को इस तरह बूढ़ा होते देख और इस तरह बदलते देख बहुत हमदर्दी महसूस करते हैं और इस तरह से वो लोग आपस में यानी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जो कि पहले पार्ट में हमने ऑपोजिट देखा। मिस्टर रामसे और बच्चे एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। मिस्टर रामसे का रवैया अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं होता,
लेकिन लास्ट पार्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर रामसे और बच्चे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। मिस्टर रामसे बदल जाते हैं और बच्चों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अब लिली भी अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर लेती है और मिस्टर रामसे अपने बच्चों के साथ लाइट हाउस पहुंच जाते हैं और यहाँ पर थर्ड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, टू द लाइट हाउस। समरी हमने पढ़ ली, अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे थीम्स को। इसके अलावा हम इस नावल के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को डिस्कस करते हैं, लेकिन वो एक बहुत डिटेल्ड वीडियो है। अगर उस चीज़ को मैं इसी में ऐड कर दूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इनटू द लाइट हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाई है। आज हम डिस्कस कर लेते हैं मेन थीम्स को, जिसमें नंबर 1 पर है द नेचर ऑफ टाइम, वक्त। हम इस नावल में देखते हैं कि वक्त एक मेजर रोल प्ले करता है हर एक कैरेक्टर की ज़िंदगी के अंदर। हर एक कैरेक्टर वक्त के साथ बदल जाता है, जैसा कि मिस्टर रामसे। पहले पार्ट में हम देखते हैं कि वो एक सख्त मजाज और बहुत अजीब तबीयत के इंसान होते हैं, लेकिन लास्ट पार्ट में हम उनको मुकम्मल तौर पर बदला हुआ देखते हैं। उनके बच्चों के साथ उनका रवैया बहुत बदल जाता है। उसके अलावा लिली, वो भी पहले पार्ट में अपनी पेंटिंग कंप्लीट नहीं कर पाती, लेकिन लास्ट पार्ट में उसकी पेंटिंग भी कंप्लीट हो जाती है। तो वक्त इंसान को तबाह करने का भी ताकत रखता है और उसको दोबारा से हील करने की भी ताकत रखता है। तो इस नावल के अंदर हम टाइम का मेजर रोल देखते हैं। उसके अलावा सेकंड थीम है जेंडर एंड क्रिएटिविटी। हम इस नावल के अंदर 2 ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ को देखते हैं। पहली पर्सनैलिटी मिसेस रामसे, जो कि सोशल लाइफ को, सोसाइटी का वो लेबल जो कि औरतों पर लगाया जाता है कि औरत हाउस होल्ड को यानी अपने घर को संभालने के लिए बनी है। वो बच्चे पैदा करती है, अपने हस्बैंड की खिदमत करती है और अपना घर संभालती है। मिसेस रामसे भी यही रोल प्ले कर रही हैं नावल में, जबकि लिली उससे ऑपोजिट है। वो शादी नहीं करती, वो एक क्रिएटिव आर्टिस्ट बनना चाहती है और वो बन जाती है नावल के एंड पे, जो कि उसे कहा जाता है कि औरतें अच्छी राइटर और आर्टिस्ट नहीं बन सकती, लेकिन वो बन जाती है। तो अब इस नावल के अंदर हम 2 ऑपोजिट जेंडर रोल्स देखते हैं। उसके अलावा सब्जेक्टिविटी एंड कॉन्शियसनेस। हम इस नावल में देखते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में उसका माइंड मेजर रोल प्ले करता है। इंसान अपने इनर थॉट्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहा होता है। इंसान की ज़िंदगी आउटर रियलिटी नहीं है, वो इनर रियलिटी है। माइंड डिसाइड करता है कि उसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। इनर थॉट्स इंसान की ज़्यादा मायने रखती हैं। तो ये मेजर थीम्स हैं इस नावल के अंदर। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये मेजर थीम्स हैं। तो ये है ये नावल टू द लाइट हाउस, जिसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से कैरेक्टर्स की ज़िंदगियों में ग्रीफ यानी कि दुख, मेमोरी यानी कि यादें और टाइम मेजर रोल प्ले करता है। किस तरीके से हर इंसान की ज़िंदगी वक्त के साथ बदल जाती है। मिसेस रामसे मर जाती हैं, लेकिन उनके मरने के बाद भी वो लोगों की यादों में, उनके दिलों में ज़िंदा रहती हैं। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा आज का ये लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।